दोस्तों, ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। मैं आपसे बार बार जो बात कहता हूँ कि मैनेजमेंट, ब्रांड, ट्रैक रिकॉर्ड, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों की शेयर बाज़ार में और शेयर के ऊपर आने वाले एप्रिसिएशन का बड़ा महत्व है। अमिताभ बच्चन ने अभी अभी फिल्म में गाना गाया है, कितने ही शायर आए और गाकर चले गए, कुछ आहें भरकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। ये सबसे बड़ी बात है। आप सोचेंगे कि साहब फिल्म गाने का क्या लेना देना शेयर बाज़ार में। आप देखिए, जो ये क्रिकेट, ये जो मैच होता है क्रिकेट का, उस दिन सारे जो एंकर्स हैं, दोनों बिजनेस चैनल, तीनों बिजनेस चैनल्स के, वो क्रिकेट की टी शर्ट पहन के आते हैं और क्रिकेट पे वो जितने लड़के लड़कियां हैं सब चर्चा करते हैं। तो मैंने तो आपके काम की बात सुनाई है, तो जो गाना की जो लाइन सुनाई है, यानी आहें भर के चले गए, बहुत सो खाली नाटक करके चले गए उस खाली, और कुछ ऐसे हैं जो नगमे गा के चले गए, मतलब जिन्होंने वास्तव में कुछ परफॉर्मेंस दी है। ऐसे शेयर जो इन्वेस्टर को लटकाते नहीं, धोखा नहीं देते हैं और उसके पैसे का पूरा पूरा रिवार्ड देते हैं और खुद भी बनते हैं, दूसरों को बनाते हैं, उन शेयरों की चर्चा करनी है आज। और वो शेयर हैं कौन से, आपको नाम बताएंगे भी आप। सन 1988-89 में यहीं पर आया था। तो उस वक़्त टायल की कोई ज़्यादा प्रचलन नहीं था। बेल सिरेमिक एक कंपनी थी और सोमानी कंपनी थी, बहुत छोटे रूप में थी। ज़्यादातर लोग मार्बल काम में लेते थे या मकानों घरों में चिप्स करवाते थे। टाइल का प्रचलन कम था थोड़ा थोड़ा, और ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और शोरूम ये भी उस ज़माने में नहीं बनते थे। ये सारा प्रचलन जब WTO का एग्रीमेंट हुआ तो ये सब 95, 97, 98 के बाद शुरू हुआ ये सारा कार्यक्रम। देश की शक्ल बदलाई उसके बाद शुरू हुआ, वरना पहले तो बिल्कुल एक बैकवर्ड कंट्री था। कोई अच्छा ऐसा कोई नज़र नहीं आता था। आज तो हमें नज़र आने लगा है कि देश में कुछ कुछ जो क्लस्टर्स हैं वो दे आर जस्ट लाइक फॉरेन कंट्रीज, दे आर जस्ट लाइक सिंगापुर, दे आर जस्ट लाइक पेरिस, मतलब दे आर सो ब्यूटीफुल एरियाज, पूछो मत आप। लेकिन हमको तो बड़े काम की बात करनी कि जब ये IPO आया था उस समय भी वो कहते हैं ना, होनहार बिरबान के होत सीखने पात। तो ये बात साफ हो गई थी कि पूरे प्लांट में, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है और पूरे प्लांट में 7 आदमी काम करते हैं टोटली। इतना एडवांस प्लांट लेके आए थे कजरिया सिरेमिक के मालिक जो थे, प्रमोटर। और उसी की बदौलत है कि आज 37 साल के अंतराल के बाद भी टाइल इंडस्ट्री में, इंडिया में कोई भी शेरपा पैदा नहीं हुआ जो कजरिया सिरेमिक की क्वालिटी का और मार्केटिंग का मुकाबला कर सके, जो ब्रांड का मुकाबला कर सके। आई एम टॉकिंग अबाउट कजरिया सिरेमिक्स। भरपूर पैसा दिया है। बीच बीच में बुरे दिन आए हैं, मतलब इंपोर्ट डंपिंग का सामना करना पड़ा इनको। चाइना की, फ्रांस की, इटली की भयंकर डंपिंग होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी ने सरवाइव किया और इन्वेस्टर्स को रिवार्ड दिया, मतलब। और आज जो है देयर क्वालिटी इज जस्ट लाइक फ्रेंच इंपोर्टेड क्वालिटीज। चाइना तो कहीं टिकता ही नहीं। अनदर थिंग, एशियन टाइल, ग्रेनिटो, एशियन ग्रेनिटो, रीजेंसी सिरेमिक, सोमानी सिरेमिक, बेल सिरेमिक, ये सब पानी भरती हैं इसके सामने। आप गर्व से कहो, मकान बनाते हो तो कि साहब मैं सोमानी की टाइल लगा रहा हूँ। हालांकि लोकल ब्रांड से भी बहुत मुकाबला करना पड़ता है आपको। मोरबी के अंदर ऐसी ऐसी कप फैक्ट्रियाँ हैं जो लोकल, जो मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो दिखने में तो कजरे से बेटर टाइल दिखाई देती है।
वो एक बात अलग है कि थोड़े टाइम बाद उनकी ग्लेजिंग फीकी पड़ जाए या उनकी फिनिशिंग जो है ना उस पर उतना शार्पनेस नहीं होगी, ग्लो नहीं होगा, शार्पनेस नहीं होगी, कुछ टाइम बाद नज़र आएंगे वो मतलब। बट कजरिया की टाइलों को आप 20 साल बाद भी देखिए, 25 साल बाद भी देखिए। एक जॉनसन और है टाइल, जॉनसन की टाइल भी चलती है, लेकिन वो कजरिया से कमज़ोर ब्रांड, उसका नाम इतना नहीं है, मतलब ब्रांड इतना फेमस नहीं है, कुछ सर्टन एरियाज में चलती है मतलब। कलकत्ता में मैं एक रिसोर्ट में ठहरा हुआ था, सुंदरबन रिसोर्ट में, कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ एक टाइल के बिजनेसमैन ही रात को बैठे दारू वारू पी रहे थे। वो भले आदमी थे, वैसे ऐसा मैं नहीं, दारू पीने का मतलब खराब आदमी थे। अब बेचारे रिसोर्ट में गए वो इसीलिए थे कि उनको ड्रिंक व्रिंक कर लें, ठीक है, थकान वकान मिटा लें अपनी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब क्या करते हो? साहब मैं सिरेमिक का काम करता हूँ। तो कहते साहब मगर ब्रांड, सुपर ब्रांड कौन से? कहते साहब कजरिया और जॉनसन, दो ही ब्रांड और दो ही चलते हैं, ये है। तो खैर अब चलते हैं इसके डाटा। इसके अब दूसरा ब्रांड कौन सा है? सेंचुरी प्लाईवुड। सेंचुरी प्लाईवुड का शेयर भी वही 87 के आसपास IPO आया था, और इसका शायद 100 पेड अप शेयर आया था, और 100 पेड अप शेयर 100 में बिकता था, कोई पूछता ही नहीं था। आज तो 1 पेड अप शेयर है, कोई नाम ही नहीं लेता था, क्योंकि प्लाई खरीदने वाले ही नहीं थे। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, लोगों को लोन वोन से मकान बनाते थे, बड़ी मुश्किल से खींच तान के 2 कमरे बना लिए किसी ने प्लॉट खरीद करके, फ्लैट तो नाम ही नहीं था। खैर बॉम्बे वगैरह में, बंगलोर में होंगे कोई, हमारे जयपुर जैसे शहर में, जो कि आज भी टॉप शहर सिटी में काउंट होता है, या कुछ नहीं था मतलब। तो धीरे धीरे वक्त बदला, और आज सेंचुरी प्लाई का जो शेयर है वो है 783 रुपये का। 783 रुपये का 1 पेड अप शेयर। अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7,83,000 रुपये होता है। इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, 78,300 रुपये हो गए। तो आप ये देखिए, 100 रुपये के 78,300 रुपये हुए ना भाई, कितने? 37 साल बाद। तो कितना शानदार जोर का कौन सी ज़मीन हो गई, कौन सा सोना हुआ, कौन सी ज़मीन हुई बढ़त में, इसमें सब पीछे हैं इससे। जबकि ये कोई बहुत टॉप के शेयर भी नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे रहे हैं कुल मिला के। मतलब बिल्डिंग मटेरियल में सुपर ब्रांड है ये अपने आप में। सेंचुरी प्लाईवुड के अंदर मतलब सुपर ब्रांड है, और ये कजरा टाइल है, ये टाइल्स में सुपर ब्रांड है अपने आप में। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन दी सुपर ब्रांड, सुपर मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ने तो अपनी वर्थ साबित कर ही दिए कि आज 37 साल में भी कहीं भगे नहीं ये छोड़ के मैदान, और उस मैदान पर लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इट शोज द कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट शोज द ब्रांड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। और मार्केटिंग नेटवर्क तो बनना ही बनना था उसके साथ साथ। मैं एक फ्लैट खरीदा था मैंने, उसका मैं फर्नीचर का काम करवा रहा था, तो एक इंजीनियर साहब आए, पड़ोस में रहते थे, उनका फ्लैट था, तो उन्होंने कहा सेंचुरी की प्लाई काम में रहना साहब। तो दिस इज द पोजीशन विद सेंचुरी। आज ग्रीन लाम, ग्रीन पैनल, ग्रीन प्लाई ये बन गए, एक ही परिवार था, 3 टुकड़ों में बट गया, वो सब कुछ सही है। लेकिन उसके उपरांत भी मैं एक बात कहता हूँ कि सेंचुरी प्लाई का कोई मुकाबला नहीं। दिस इज द बेस्ट ब्रांड ऑफ द कंट्री। और इंपोर्ट का डर नहीं है इसमें, टिम्बर इंपोर्ट नहीं होता है, मैं आपसे बता रहा हूँ। फिर नए प्रोडक्ट आए, सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है MDF बोर्ड, मीडियम फाइबर डेंसिटी बोर्ड। This is the most attractive and beautiful board in the for furniture making. Very attractive it is. तो दोनों में ही है, और ग्रोथ है, जबरदस्त ग्रोथ है। अब इनके डाटा और इनके अप्रिसिएशन फिगर देखते हैं अपन। तो पहले तो अपन देख लेते हैं सेंचुरी प्लाईवुड का, देखते हैं सबसे पहले। ये बेटर देन कजरा सिरेमिक, इसकी परफॉर्मेंस जो है और इनका जो एक्सपांशन है
जो मतलब डाइवर्सिफिकेशन है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ज़बरदस्त है मतलब। और कंपटीशन खाली ग्रेन परिवार से है, ग्रेन लाम, ग्रेन पैनल, ग्रेन प्लाई, इनसे है मतलब। तो वो उनके ब्रांड के सामने सेंचुरी मतलब। मार्केट कैप 17,387 करोड़ रुपया, प्राइस अर्निंग रेशियो 62.4 है, और हाई लो 594 से 850 रहा है 52 वीक का। करंट प्राइस 783 रुपये है, प्राइस अर्निंग रेशियो 62.4 है, बुक वैल्यू 99.50 है, ROE 158 है, नहीं 15.8, सॉरी, ROE 15.8%, रिटर्न फेस वैल्यू 1 रुपये है, और 5 ईयर्स के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो 100 करोड़ रुपए से 800 करोड़ रुपए कर दिया इन्होंने। 5 ईयर्स में शेयर की ग्रोथ बता रहा हूँ, शेयर में कितनी ग्रोथ आई। 100 रुपये था 5 साल पहले शेयर, आज 800 रुपये है। 1 पेड अप शेयर 100 रुपये था, आज 800 रुपये, यानी 5 साल में 8 गुना। माय डियर, लोग कहते हैं शेयर में प्रॉफिट नहीं होता, कौन कहता है? 5 ईयर्स में 8 टाइम, और बढ़ेगा भी ये। रिकमेंडेशन नहीं भाई मेरी, मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम शोविंग ओनली द वैल्यू ऑफ द सुपर ब्रांड सो फॉर एप्रिसिएशन इन द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। मेरा जो टॉपिक ये है कि सुपर ब्रांड की के परिणाम क्या देता है सुपर ब्रांड, आपको कितना अप्रिसिएशन देता है सुपर ब्रांड। ये सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार आपका पैसा लगेगा लेकिन आपको सुखद रहेगा, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं ना। और उसका कोई कॉम्पिटिटर आएगा भी, उसको टाइम लगेगा। आज एशियन पेंट का कॉम्पिटिटर तो आ गए हैं, तो पहले तो आज 4-5 साल से हल्ला चल रहा था आपके बाहर निकलने का टाइम। और आज भी मैं आपसे बताता हूँ कि एशियन पेंट को, ऐसा नहीं कि एशियन पेंट को 1500 रुपये आ जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि एशियन प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट रेंज है, जो मार्केटिंग नेटवर्क, जो प्रोडक्ट रेंज है और जो रिसर्च विंग है, वो बहुत ज़बरदस्त है। ऑपस को उस रेंज में पहुँचने में भी लगेंगे 15 साल। तो खैर, तो अब इसके परिणामों की बात करते हैं। जो रिजल्ट आए, रिजल्ट इस साल हल्के थे, लेकिन उसमें इलेक्शन का इनपुट है, इलेक्शन का इफेक्ट था पिछले 6-8 महीने से। कारण क्या है कि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने वाले, इनमें थोड़ी सी स्लोनेस थी। मतलब चुनाव के कारण लग जाते हैं चुनाव। तो सेल है क्वार्टर फर्स्ट की 1005 करोड़, मार्च क्वार्टर की 1061 करोड़ थी, और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की 891 करोड़ थी। तो इसमें ले दे के फिर भी 17-18% की ग्रोथ तो आ रही है, 13-14% की ग्रोथ आ रही है। नेट प्रॉफिट 34 करोड़ आया। इसमें क्यों आया कि इनके जो नए प्रोजेक्ट हैं ना, उन नए प्रोजेक्ट के कारण ब्याज और डेप्रिसिएशन का बोझ बढ़ गया, इस कारण से प्रॉफिट कम आया इस क्वार्टर। और इलेक्शन क्वार्टर भी था, जून का क्वार्टर 78 करोड़ था, और उससे पहले 87 करोड़ था। तो थोड़ा सा प्रेशर है ड्यू टू, लेकिन इनके जब रिजल्ट शामिल होंगे ना, इनका जब ये जो प्रोडक्शन रैंप अप होगा उनमें, तो ये प्रॉफिट डबल होते देरी नहीं लगेगी। और बताता हूँ क्यों डबल होगा इसका प्रॉफिट, मतलब रीजन सभी आ रहा हूँ। और एनुअल प्रॉफिट भी बता देते हैं। 3886 करोड़ का टर्नओवर आया इस साल FY 24 में। पिछले साल 3647 करोड़ का सेल था। तो सेल में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, क्योंकि इनके जो एग्जिस्टिंग प्लांट हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे चल रहे हैं। और 325 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले साल 384 करोड़ था। थोड़ा सा इस साल हल्का भी रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब इन कंपनियों में आप ईयर ऑन ईयर मत देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मत देखिए, इन ईयर को 5 ईयर्स में देखिए। तो उसी का परिणाम है कि इसने प्रॉफिट्स को 125 करोड़ रुपए से 325 करोड़ कर दिया है 5 साल में। कितना? 3.25 गुना प्रॉफिट है 5 साल में। यू कैन सी द परफॉर्मेंस। एक आध क्वार्टर, 2 क्वार्टर, साल, 6 महीने, 1.5 साल, वो मत देखिए आप। मतलब यू सी द वैल्यू ऑफ द ब्रांड। किसी को अगर बढ़िया क्वालिटी खरीदनी, सेंचुरी का प्लाई बोर्ड खरीदेगा, मतलब। तो ये दिस इज द पोजिशन। और ये 2000 करोड़ रुपए के जो एक्सपांशन प्लान है, दे आर अंडर गोइंग, दे आर अंडर एग्जीक्यूशन, एंड दे विल बी कंप्लीटेड बाय द ईयर FY 24-25। और मिस्टर संजीव अग्रवाल जो हैं, दी सेइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर,
प्रमोटर ऑफ द कंपनी सेज कि हमारा जो सेल है वो कितना हो जाएगा, 12,000 करोड़ रुपए हमारी सेल हो जाएगी सन 2031 तक। यानी आज 4,000 करोड़ है, फिर 12,000, 3 गुना सेल हो जाएगी ना। तो 3 गुना सेल का मतलब आप ये मान के चलिए कि जो आज 325 करोड़ का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कम से कम 1,200 करोड़ को, क्योंकि सेल बढ़ने के साथ साथ मार्जिन बढ़ते हैं। उसका कारण क्या है कि आपने जयपुर में एक आपने अपना मतलब अपना सेल्स ऑफिसर लगा रखा है, मार्केटिंग नेटवर्क है, TAD का खर्चा है, स्टाफ की तनख्वाह है, मार्केटिंग के स्टाफ की है, मैनेजमेंट स्टाफ की है, तो वो सारा तो उतना ही रहता है और सेल बढ़ती चली जाती है, तो उसके कारण मार्जिन बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। तो देख लिया आपने करिश्मा। अब कजरा सिरेमिक के फिगर्स की बात करते हैं। 21,434 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1,545 करोड़ का और 1,110 की रेंज में 52 वीक में घूमा है, यानी 1.5 गुना तो फिर भी हो ही गया, करीब करीब 40-45 गुना परसेंट है। करेंट प्राइस 1,346 रुपये है, प्राइस अर्निंग रेशो 53 का है, बुक वैल्यू 16.4 है, 164 रुपये है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8 है, और फेस वैल्यू 1 रुपया है। और इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। Q1 की जो रिजल्ट आए 414 करोड़ रुपये है, और उस साल 200, ये थोड़ा एनुअलाइज वर्किंग करते देखते हैं, एनुअलाइज देख लेते हैं। ₹414 करोड़ की सेल थी आई है, मतलब Q1 की, जून क्वार्टर, और पिछले क्वार्टर की थी, मार्च एंडिंग क्वार्टर की 441 करोड़ रुपए थी। नहीं, ये सॉरी 1114 करोड़ की सेल आई है फर्स्ट क्वार्टर की। मार्च एंडिंग क्वार्टर की 1,241 करोड़ रुपए सेल है, और जून 23 एंडिंग क्वार्टर की सेल आई है 1,152। तो सेल में तो कोई बढ़त नहीं आई है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा साल बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा कमजोर था। और एनुअलाइज सेल की बात करते हैं, 4,578 करोड़ रुपए आई है, पिछले साल 4,382 करोड़ रुपए थी। तो एनुअलाइज बेसिस पे तो बढ़त आई है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 92 करोड़ का है, थोड़ा गिरावट है, ईयर ऑन ईयर भी गिरा है, लेकिन सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 432 करोड़ का प्रॉफिट आया है पूरे साल का, और लास्ट ईयर 346 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में तो ले लेकर के 20% की ग्रोथ आ गई है, सेल थोड़ी नहीं बढ़ी है। ये शोज कि मैनेजमेंट मार्जिन सुधारने पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये मोदी जी जो कहते हैं 3 करोड़ मकान बनाएंगे भारत सरकार, दुनिया भर के फ्लैट्स बिक रहे हैं, बुक हो रहे हैं कुछ कुछ, तो ये पोजीशन देने से पहले इनका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसमें इतनी रिक्वायरमेंट है इनको उस हिसाब से इनका माल तो बिकना है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, दोनों शेयरों पर ध्यान रखिए। काफ़ी चर्चा हो गई इस पर। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, और रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, पता है ना, ये इट्स एजुकेशन है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।